साथियों नमस्कार। भाई थनैला की बात जहाँ पर भी चलती है ना, हमेशा दिमाग में आता है कि यार थनैला ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। कौन सा वो एंटीबायोटिक है जिसका इस्तेमाल किया जाए ताकि थनैला को कंप्लीट ठीक किया जाए। और आप सभी को पता है कि थनैला के जो रीज़न होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। थनैला कोई एक कारण से नहीं होता है। थनैला के पीछे टोटली 25 के आसपास रीजन है जिनकी वजह से थनैला होता है, और उनमें से एक रीजन है और वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और आज मैं चर्चा आप लोगों के ही कमेंट्स के माध्यम से कर रहा हूं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से थनैला होता है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से थनैला होता है। तो ये थनैला जो है कौन सा एंटीबायोटिक लगाया जाए। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से जब भी होता है, आप सभी को पता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ काम करने वाले जो एंटीबायोटिक्स है जैसे पेनिसिलिन ग्रुप वगैरह है उनका इस्तेमाल किया जाता है। और ग्राम नेगेटिव से अगर होता है तो वहां ग्राम नेगेटिव के खिलाफ काम करने वाले एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए जानना ये जरूरी है कि थनैला का आखिर रीजन क्या है। और आप सभी के लिए खुशखबरी बता दूं कि थनैला का एक मास्टर कोर्स हमने लॉन्च किया है जो हमारे रामावत एनिमल ऐप पर आपको मिलेगा, जहां थनैला के कम से कम 15 घंटे तक पढ़ाया गया है कि थनैला को आप किस तरीके से जड़ टू जड़ पहचाने और 100% क्योर करें। कौन सा एंटीबायोटिक कहां, कौन सा कब, कंप्लीट बातें वहां आपको मिल जाएगी। रामावत एनिमल ऐप पर हर महीने की 21 तारीख से ऑनलाइन सेशन भी शुरू होते हैं, आप सभी को पता है। वैसे ही एक आपको मास्टर कोर्स भी मिलेगा थनैला का, यानी मेस्टाइटिस का। वो देख करके आप मेस्टाइटिस के कंप्लीट नॉलेजेस जो है वो जान सकते हैं, जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो बात करें ग्राम नेगेटिव की, बात करें ग्राम पॉजिटिव की, तो जो बैक्टीरियल रीजन है उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावी होते हैं ना वो होते हैं भाई ग्राम पॉजिटिव। यानी ग्राम पॉजिटिव की वजह से ये थनैला ज़्यादा होता है और ये खतरनाक भी होता है। हालांकि ग्राम नेगेटिव भी कम नहीं है। अगर पॉजिटिव में हम बात करें तो सबसे ज़्यादा है स्टेफाइलोकोकस, और स्टेफाइलोकोकस की एक ओरियस प्रजाति है स्टेफाइलोकोकस ओरियस। ये बहुत खतरनाक है और इसकी वजह से जो थनैला है वो बहुत विकराल रूप ले लेता है। हालांकि सिम्टम्स सभी में अलग अलग आते हैं लेकिन खतरनाक रूप ले लेता है। और ये ग्राम पॉजिटिव होने की वजह से ग्राम पॉजिटिव वाला एंटीबायोटिक से ठीक किया जा सकता है। तो ये जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, यहाँ स्टेफाइलोकोकस की और भी कई प्रजातियां हैं जो ये कर सकती है, लेकिन ऑरियस सबसे खतरनाक है, सबसे ज़्यादा होने वाली है। इसके अलावा सेकंड अगर मैं बात करूँ तो वो भी ग्राम पॉजिटिव ही है, जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस अग्लेक्टिया। ये जो स्ट्रेप्टोकोकस है ना, इसकी प्रजातियां भी खतरनाक है। ये भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ही है लेकिन खतरनाक थनैला करता है, जिसमें से अग्लेक्टिया, जिसको अग्लेक्सिया भी बोलते हैं, ये प्रजाति बहुत खतरनाक है भाई। थनैला इंडिया में सबसे ज़्यादा इसकी वजह से होता है। इसके अलावा एक और बैक्टीरिया है ग्राम पॉजिटिव ही वो है, जिसका नाम है कोरिनेबैक्टीरियम। ये जो कोरिनेबैक्टीरियम है ना, ये भी खतरनाक है। इसकी भी कई प्रजातियां हैं जो विकराल थनैला कर सकती हैं। तो ये तीन मेन, हालांकि देखो बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो बहुत सारे होते हैं लेकिन हम बात करते हैं मुख्य की। तो ये तीन मुख्य वो स्पीसीज हैं जो कि थनैला करवाती है ग्राम पॉजिटिव। अब ग्राम नेगेटिव की अगर हम बात करें तो सबसे पहला और सबसे खतरनाक रूप आता है इश्चेरिशिया कोलाई, जिसको हम ई कोलाई बोलते हैं। ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है ना भाई खतरनाक है, और ये इकोलाई जब हो जाता है ना तो कई ऐसे विकराल रूप देखने को मिलते हैं कि थन नीचे भी गिर सकता है। इसीलिए इसको भी समझना जरूरी है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, अब अंत में मैं बात करता हूँ पांचवा और प्रमुख पास्चुरेला स्पीसीज। जी हाँ, ये जो पास्चुरेला स्पीसीज है ग्राम नेगेटिव ये भी है लेकिन खतरनाक बैक्टीरिया है और खतरनाक थनैला ये करता है। तो आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि ग्राम पॉजिटिव से कौन कौन सी है, ग्राम नेगेटिव से कौन कौन सी है। फील्ड कंडीशन में कई भाई जो ट्रेंड नहीं है वो नहीं पहचान पाते हैं, कोई बात नहीं। जहां पहचान नहीं पाते हैं वहां आजकल कंपनियों ने भी एक विशेष फंडा लॉन्च कर दिया जिसको हम बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। यानी ऐसे एंटीबायोटिक्स मार्केट्स में आ गए हैं जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, यानी ग्राम पॉजिटिव को भी के खिलाफ भी काम करते हैं तो ग्राम नेगेटिव के खिलाफ भी काम करते हैं। तो अगर आप पहचान जाते हैं तो सुपर ट्रीटमेंट कर देते हैं, अगर नहीं पहचान पाते हैं तो कॉम्बो ट्रीटमेंट में जैसे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों के खिलाफ काम करने वाले एंटीबायोटिक्स को यूज किया जा सकता है। तो ये भाई छोटी सी बात है ग्राम पॉजिटिव
ग्राम नेगेटिव मेस्टाइटिस की।